हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। अब हमारे एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अब हम इस बच्चा वीडियो में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर कर लेंगे, सारे फैक्ट्स कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मोस्टली इसी में से आपका आंसर क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, हमारा वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पियाजे ने बालकों में बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? 4 बार, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं उन्होंने कौन-कौन सी बताई थी? इंद्रिय जानित गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है वो पूछी गई है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? इंद्रिय जानित जनित गामक अवस्था। या इंद्र जानित गामक अवस्था कब होती है? 2 से जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 2 से 7 वर्ष तक कि जब बच्चा होता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जब 7 से 11 वर्ष तक होता है। मूर्त का मतलब है जो बच्चा सामने कोई चीज देखेगा तो उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है, सोच सकता है। उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 साल के बाद, यानी कि उसके सामने कोई चीज नहीं होगी, उसके बारे में भी कल्पना करके वो सोच सकता है। तो ये अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 वर्ष के बाद। ये जितना भी यह सारा आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। हमने वही फैक्ट्स लिए हैं। जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से संबोधित किया गया? विकासात्मक मनोविज्ञान। और कई बार ऑप्शन में विकासात्मक थ्योरी भी लिख के आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान या विकासात्मक थ्योरी, इनकी जो मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं उनको कहा जाता है। जब विकास की पहली अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? पियाजे के अनुसार कि विकास की जो पहली अवस्था होती है तो बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा। सबसे बेहतर इंद्रियों के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया, अच्छे से तैयार करना। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है दिमाग से, ठीक, बुद्धि से, मानव की बुद्धि व विकास से। पियाजे ने किस अवस्था का अध्ययन किया? शैशव काल से लेकर किशोरावस्था तक पियाजे ने अध्ययन किया था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, ये कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जब वो बच्चा लॉजिकली सीखने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि जब वो 7 साल से 11 साल के बीच में होता है, तब उस चीजों को सामने देख के उनके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार वह अवस्था है, ठीक है, जब बच्चा कल्पनात्मक रूप से समस्याओं पर विचार कर सकता है, यानी कल्पना करके सोच सकता है। कब? 11 साल के बाद, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बताया किस अवस्था में? अमूर्त, या इस अमूर्त को औपचारिक संक्रिया, कई बार ऑप्शन में औपचारिक भी लिखा देखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जब बच्चा अमूर्त रूप से, यानी कि समस्या समाधान, अमूर्त रूप से यानी कल्पनात्मक रूप से सोचने लगता है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? वस्तु के प्रति स्थायित्व किस अवस्था में आता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार बच्चे प्रयास व त्रुटि से सीखते हैं, कौन सी अवस्था में बच्चे कोशिश करते हैं, गलती होती है, फिर उससे सीखते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7 साल के बीच में। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पियाजे का जो सिद्धांत है, ये इसे बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के अनुसार किस अवस्था से संबंधित है? ये हमने इस दो जो क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछे गए, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा गया था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या बात है? वस्तु स्थायित्व। तो आप लोग ये वर्ड याद कर लेना, ठीक है। वस्तु स्थायित्व कब आता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण किस अवस्था से संबंधित है? इंद्रिय जनित गामक। जब बच्चा 2 साल तक का होता है तब वो आपको जल्दी अनुकरण, जो जैसा बड़ा करते हैं वैसे ही वो करने की कोशिश करता है। ये कब होता है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इंद्रिय जनित कामक अवस्था में। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से कब सोचने लगे? वैज्ञानिक ढंग से मतलब क्या हुआ? कल्पना करके हमने कब बताया, कब सोच सकते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि 11 साल के बाद। 11 साल से पहले तो जो मूर्त चीजों को सोच सकते हैं, जो सामने होती है उन्हीं को सोच सकते हैं। पियाजे ने कुछ परिभाषाएं दी थी या बोला था, जो वो ये सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन में होगा आपको टिक करना है, पियाजे ने। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का खुद से सृजन करते हैं, किसने कहा है? पियाजे ने। हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं, ये किसने कहा है? पियाजे ने। ये कई बार पूछी गई और ये छोटी छोटी डेफिनेशन ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये ज्यादा पूछी जाती हैं।
इनकी जो ब्याजे की प्रसिद्ध पुस्तक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पूछा गया है कि ये कोई पुस्तक किसने लिखी है, तो पियाजे ने। पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को क्या नाम दिया गया, विकासवादी मनोविज्ञान, या हमने बताया विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासवादी मनोविज्ञान या विकासात्मक थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्याजे से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बच्चा वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कोई और दूसरा टॉपिक, उससे रिलेटेड हर फैक्ट्स जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखें।